सो आज हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन, इट इज यूनिट 3 और ये सबसे मैक्सिमम वेटेज का चैप्टर है और एकदम इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आया तो आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर है इंटीग्रेशन, वो भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे की इनवर्स प्रोसेस है। बराबर जी। जैसे डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि हमें किसी एक चीज को छोटे छोटे टुकड़े में ब्रेक करना है, और इंटीग्रेशन का मतलब है वो छोटे छोटे टुकड़े को हमें कलेक्ट करना है। ओके, तो वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आप समझ सकते हो कि वो दोनों इनवर्स प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन मतलब छोटे छोटे किसी एक चीज को छोटे छोटे टुकड़े में हम लोग डिवाइड करते हैं, और इंटीग्रेशन में वही छोटे छोटे टुकड़ों को कलेक्ट करते हैं। सो वो दोनों अपोजिट प्रोसेस है एक दूसरे से। तो पहले हम इस चैप्टर में तो डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे। वैसे आपको जो प्रीवियस वीडियो मैंने आपको भेजा था बाइसेक का, डीटी गुजरात का, वो उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होगा, आप समझ में भी आ गया होगा। बट मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू देना चाहती हूँ इस चैप्टर में, कि समझो कि पहले की बात कर लो, आज से 200-300 साल पहले, ठीक है, तब तो कार भी नहीं थी। फाइन, कार थी नहीं, पर ऐसा समझ लो कि तब कार थी। ओके, कार थी आपकी, या फिर समझो कि घोड़ा गाड़ी थी। फाइन, तो घोड़ा गाड़ी थी, तो यहाँ पे सिटी ए है, गांव ए है, और ये गांव बी है। तो गांव ए टू बी में अगर उस टाइम आप घोड़ा गाड़ी में ट्रैवल करते तो समझो कि आपको 60 किलोमीटर्स है ए टू बी का डिस्टेंस, और समझो कि ए टू बी आपको पहुंचने में आपको 1 आवर लगता है। 60 किलोमीटर ना, इससे थोड़ा कम कर लेते, 30 किलोमीटर है, और आपको लगता था 1 आवर। तो 30 गांव ए टू गांव बी तक पहुंचने में आपको 30 किलोमीटर डिस्टेंस है और 1 आवर का टाइम लगता था। तो आप समझो कि उस टाइम अगर आपको आपकी वेलोसिटी क्या है अगर चेक करनी हो कि आप कितनी स्पीड से आप पहुंचे, तो आप उस टाइम क्या करते? सिंपल चीज है ना, अगर आप उस टाइम आपको आपकी वेलोसिटी मेजर करनी होती तो आप कैसे मेजर करते कि आप ए और बी का डिस्टेंस कितना है वो आप मेजर करते, बी माइनस ए, मतलब ये डिस्टेंस, और टाइम कितना हुआ। तो ये यहाँ पर पहुंचने का टाइम ये T1 था, शुरुआत का टाइम, और ये T2, तो इसमें आप टाइम T2 माइनस T1 कर लेते। ओके, तो ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया उसका तो टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा 1 आवर। तो उस टाइम आप बोल सकते हो कि आपकी वेलोसिटी क्या थी 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि आप 1 आवर पे 30 किलोमीटर की स्पीड पे 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप लोग गांव ए से बी तक पहुंच गए। ओके, बट ये क्या है? अब ऐसा तो अब ये क्या चीज बताती है कि आप, ये एवरेज वेलोसिटी है एक्चुअली। ऐसा नहीं है कि आपने हर एक आप ए टू बी तक पहुंचने में आपने कहीं स्टे ही नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने, बेटर है कि ए टू बी से आप गांव ए से आप गांव बी तक ट्रैवल कर रहे हो तो उसके बीच आपने कहीं पे स्टॉप किया होगा, ठीक है, कहीं पे स्पीड कम हो गई होगी खड्डे आने से, या फिर कहीं पे आप ज्यादा स्पीड से आप घोड़ा गाड़ी चलाओगे, ठीक है। तो ये दिखाती है हमें एवरेज वेलोसिटी। अब प्रॉब्लम कहाँ है, अब समझो कि आपको जानना है कि यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट सी आया, ओके, और ए और बी में गांव सी आता है। तो ये जब आप ये सी पॉइंट पे पहुंचे तब उस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपकी स्पीड कितनी है, अगर ये जानना हो तो हम कैसे जान पाते? तो उस टाइम ये पॉसिबल नहीं था। ओके, क्योंकि हमें जो वेलोसिटी मिलती थी वो एवरेज वेलोसिटी है, तो आप एवरेज स्पीड ही जान पाते हो। लेकिन आपको कोई पर्टिकुलर मोमेंट पे जानना है कि उस टाइम स्पीड आपकी क्या है, तो उसके लिए फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, या फिर समझो कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है डिफरेंशिएशन से। तो उसके लिए क्या करना है कि समझो कि मतलब कि हमें कोई पर्टिकुलर मोमेंट पे हमें वेलोसिटी मेजर करनी है, तो हम क्या लिखेंगे उसको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। गुजराती में कैसे, तत्कालिक वेग, वेलोसिटी मतलब के वेग।
तो कोई पर्टिकुलर मोमेंट नो तत्कालिक वेग, तो समझो कि ये अगर पॉइंट सी पे जब हमारी जो है कार्ड पहुंची तो उस टाइम पे हमारी स्पीड क्या थी, तो ऑब्वियसली वो पर्टिकुलर मोमेंट पे है, तो हमेशा अगर वेलोसिटी मेजर करनी है तो ये 2 पॉइंट तो चाहिए हमें। अगर 2 पॉइंट चाहिए नहीं हो, अगर 2 पॉइंट हमें पता ही नहीं है तो हम लोग ये मेजर ही नहीं कर सकते, तो वो 2 पॉइंट तो चाहिए। बट मैं बोल रही हूँ कि मुझे पर्टिकुलर मोमेंट पे चाहिए, तो इसलिए क्या किया कि ये 2 जो पॉइंट है वो एकदम नजदीक के पॉइंट ले लिए। डिस्टेंस सी और डिस्टेंस बी है, वो उसका जो डिफरेंस है वो काफी स्मॉल रखा। ओके, तो ये जो पॉइंट है तो समझो कि वो एकदम y2 माइनस y1, और ये जो डिफरेंस है दोनों में वो एकदम स्मॉल रखा, और ये जो नीचे t2 माइनस t1 है वो भी एकदम स्मॉल है। अब समझो कि ये इसको मैं h से रिप्रेजेंट करती हूँ, ठीक है, t2 माइनस t1 h, और h एकदम 0 के नजदीक है, मतलब कि ये दोनों का डिफरेंस एकदम कम होना चाहिए, और तो फिर ये दोनों का डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, एकदम कम हो जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे y t पे डिपेंडेड है, यहाँ पे ऑब्वियसली ना y इज डिपेंडेड ऑन t, टाइम कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कटा वो तो इस पे डिपेंड करता है। तो f ऑफ x प्लस एच हम समझो कि y2 को रिप्रेजेंट करते हैं f ऑफ x प्लस एच से, और y1 को fx, मतलब हमारा ओरिजिनल फंक्शन fx है और f ऑफ x प्लस एच, और नीचे हम लेते हैं h। h एक्चुअली क्या है, x प्लस एच माइनस एक्स ही है, और कुछ नहीं है। h इक्वल टू एक्स प्लस एच माइनस एक्स, तो हमें क्या मिलेगा, h ही मिलेगा। और ये जो h है वो हम ले लेते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, मतलब कि h 0 नहीं है। अगर 0 हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, ये अनडिफाइन हो जाएगा। 0 नहीं है बट इट इज नियर टू 0, मतलब ये समझो कि ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के एकदम नजदीक के पॉइंट है, और ये जो है इट इज टेंस टू 0, मतलब इट इज वेरी स्मॉल। तो ये जो मिलेगा उससे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो यही चीजें हम स्पीडोमीटर में अब करते हैं। हमारे कार में तो अब स्पीडोमीटर है तो हम इजीली पता चल जाता है कि अभी कितनी स्पीड, और अलग अलग टूल्स है अभी, लेकिन ये सिंपल कंसेप्ट है डिफरेंशिएशन का कि अगर हमें किसी भी चीज का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जानना हो, नॉट ओनली वेलोसिटी, किसी भी चीज का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जानना हो, तो हम वो इन डिफरेंशिएशन से, मतलब कि ये डेफिनेशन से इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ओके, इसमें हमें लिमिट के कंसेप्ट भी पता होने चाहिए। तो ये जो है वो हमारी डेफिनेशन है df बाई dx की। तो f क्या है, f इज अ फंक्शन ऑफ x, तो df बाई dx इज लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। ये h इज टेंस टू 0 है, ये डिफरेंस भी एकदम कम है, तो ये हमें मिल जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। आई होप कि आपको समझ में गया होगा कि डिफरेंशिएशन क्या है। अब हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ओके, तो हमें उस y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या बोलते हैं, उसको dy बाई dx। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ગુજરાતીમાં કહીશું એને y નું વિકલન x ની સાપેક્ષે, અથવા તો x ની સાપેક્ષે વિધેય y નું વિકલન, बिकॉज y इज अ फंक्शन ऑफ x हियर, मतलब कि x इसमें इंडिपेंडेंट है और y इस डिपेंडेंट है। x तो इंडिपेंडेंट है, x कोई भी कीमत ले सकते हैं, बट y इज डिपेंडेंट। x की वैल्यू चेंज होगी तो y की वैल्यू भी चेंज होगी, फाइन। तो y इज डिपेंडेंट फंक्शन और x इज इंडिपेंडेंट फंक्शन। सो y इक्वल टू एफ एक्स है, तो dy बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। सो ये डेफिनेशन हो गई डिफरेंशिएशन की। अब ये समझो कि ये दोनों अलग अलग नहीं है, हाँ, dy बाई डी एक्स दोनों डिवीजन में नहीं है, ये दोनों एक ही चीज है। एक्चुअली इसकी अलग अलग नोटेशन है, ऐसे भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। ये डी वाई बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ वाई दोनों सेम ही है। फिर दूसरे सिंबल्स है वाई डैश एस, ये शॉर्टकट सिंबल है, एफ डैश एस, मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स, एफ डैश एक्स को हम डी एफ बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, डी एफ बाई डी एक्स शॉर्ट में एफ डैश एक्स। फिर दूसरा वाई वन एक्स, फिर f1x। तो
तो ये जो सारे सिंबल्स है ये है डिफरेंशिएशन के अलग अलग सिंबल्स है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग अप्लाई है होते, बट जनरली हम वाई डैश एक्स वाई वन एक्स डी वाई बाई एक्स ऐसे अप्लाई करेंगे। ये वाई वन एक्स जो है वो हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एक टॉपिक है उसमें हम लोग अप्लाई करेंगे। सबको ये डेफिनेशन याद रखनी है, ये डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन है। अब हम इस डेफिनेशन से अलग अलग फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो समझो कि हमारे पास एक, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, याद रखना। फाइंड dy by dx for y equal to x square by using definition। ये जो एग्जाम्पल है, इस टाइप के एग्जाम्पल दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। 3 मार्क का एक एग्जाम्पल हमेशा होता ही है, तो आप प्लीज ये इसके एग्जाम्पल्स करना मत भूलना। अब याद रखना कि डेफिनेशन की मदद से हम अगर डेरिवेटिव फाइंड करना है तो ये जो क्वेश्चन है दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तब हमारा जो फंक्शन है वो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x बट यूजिंग डेफिनेशन। तो चलो डेफिनेशन क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, ये है डेफिनेशन dy बाई dx की। ओके, सो यहां पे हम ले लेते हैं लेट y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलो, सो देयरफॉर dy बाई डी एक्स मतलब कि d बाई डी एक्स ऑफ y मतलब कि एक्स स्क्वायर। सो हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। सो पहले है f ऑफ x प्लस h। अब यहां पे देखो एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, सो दिस इंप्लाइज f ऑफ x प्लस h क्या होगा, x की जगह पे x प्लस h रखना है, x प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे f ऑफ x प्लस एच हो जाएगा x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस f ऑफ x है x का स्क्वायर और नीचे h, यहाँ पे h टेंस टू 0। तो चलो लिमिट h टेंस टू 0 x प्लस एच का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला हमें अप्लाई करनी पड़ेगी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे h। यहाँ पे क्यों प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब ये जो है वो हमें लिमिट के एग्जांपल सॉल्व करने हैं। अगर आपको लिमिट के एग्जांपल अच्छे से आते होंगे तो आप ये सॉल्व कर पाओगे। अब ये दोनों में से h कॉमन निकालना है, सो ब्रैकेट में क्या बचा 2x प्लस h और नीचे भी h। नाउ h कैंसिल, सो दिस इंप्लाइज d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या मिला हमें, लिमिट h टेंस टू 0 2x प्लस h। अब हम h की जगह पे, यहाँ पे क्या था, h की जगह पे 0 रखते तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो वो नहीं हो पाता, यहाँ पे भी h है तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे h अब कैंसिल हो गया है तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो अब हम लोग h की जगह पे 0 रखते हैं यहाँ पे, सो 2x h की जगह पे 0, तो आंसर इज 2x। सो ये हमें पहला डेरिवेटिव मिला हमें फंक्शन का कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। बाद में ये सब चीजें हमें याद रखनी है फॉर्मूला में। ओके, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, तो ये उसका डेरिवेटिव हो गया। फाइन, अब आप समझो कि कोई फंक्शन ऐसा है, अब समझो
कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन ये है, तो उसका ग्राफ क्या हो जाएगा, ऐसे पैराबोला हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसका ग्राफ है। x की अलग अलग वैल्यू 0, 1, 2, 3, यहाँ पे -1, -2, उसके अकॉर्डिंग ये y की यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। अब समझो कि कोई पर्टिकुलर मोमेंट पे ये उसका ग्राफ है, कोई पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर हमें x इक्वल टू 3 पे हमें y, ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर, उसका रेट ऑफ चेंज जानना हो तो क्या करेंगे, सिंपली 2x मतलब 2 × 3 मतलब वो 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। x इक्वल टू -4 पे अगर रेट ऑफ चेंज जानना हो तो हम लोग x की जगह पे सिंपली -4 लिख देंगे, तो -8 आंसर मिलेगा। तो मतलब कि फंक्शन एक्स स्क्वायर जो है उसका ग्राफ ये है इस टाइप का, तो उसका रेट ऑफ चेंज हमें जस्ट ये 2x जो है उसमें x की वैल्यू रखने से हमें मिल जाएगा। ओके, तो ये इससे हम लोग इजीली रेट ऑफ चेंज एट पर्टिकुलर मोमेंट हम लोग जान सकते हैं, और एट पर्टिकुलर नॉट ओनली मोमेंट बट एट पर्टिकुलर वैल्यू। मतलब कि ये आप एक बार और समझ लो कि हमें d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर क्या मिला, 2x। तो आपको जानना हो कि फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, उसका x इक्वल टू 2 मोमेंट पे रेट ऑफ चेंज क्या है वो जानना हो तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, हो तो x की जगह पे 2 रख देंगे, तो 2 × 2 तो क्या हो जाएगा 4, मतलब उसका रेट ऑफ चेंज हो जाएगा 4। तो ये इजीली हम लोग अब फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग डेरिवेटिव। तो चलो अब हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। फाइंड dy/dx फॉर y इक्वल टू e⁻x, नहीं सॉरी a⁻x हम लेते हैं। ठीक है, यूजिंग डेफिनेशन। डेफिनेशन मतलब कि व्याख्या, ગુજરાતીમાં કહીએ તો વ્યાખ્યાની મદદથી y ઇક્વલ ટુ a⁻x નું વિકલિત મેળવો। तो चलो हमारा फंक्शन क्या है, y इक्वल टू f(x), तो वो है हमारा a⁻x। फाइन, अब उसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो पहले f(x) तो है हमारे पास, तो हमेशा हमें f(x + h) भी फाइंड करना रहेगा डेफिनेशन में, तो ये हो जाएगा a⁻x + h। ओके, अब हम डेफिनेशन में वैल्यू रखते हैं। सो देयरफॉर d/dx ऑफ a⁻x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे पहला आएगा f(x + h) माइनस f(x), नीचे h। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, f(x + h) है a⁻x + h माइनस f(x) है a⁻x। ओके, हमने पहले ही फाइंड कर दिया है। अब ये दोनों यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, a⁻x इंटू a⁻h माइनस a⁻x। अब दोनों में से हम a⁻x कॉमन निकाल देंगे, a⁻x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे मिलेगा a⁻h -1/h। ओके, अब हम लोग क्या करें, ये दोनों समझो कि मल्टीप्लीकेशन में है फंक्शन, तो दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू, नॉट इम्प्लाइज नहीं होगा, इक्वल टू होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 a⁻x। ओके, अब एक चीज समझो, ये दोनों को मैंने अलग अलग लिख दिया। अब समझो कि यहाँ पे तो h है ही नहीं, a है और x है, तो मतलब कि लिमिट जो है हमें h पे लगानी है, तो ये इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं, मतलब ये यहाँ पे कांस्टेंट है, तो a⁻x बाहर और लिमिट h टेंड्स टू 0 a⁻h -1/h। अब आप लिमिट के फॉर्मूला याद करो, मैंने लिमिट के फॉर्मूला में एक ये वाला फॉर्मूला भी आया था, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो a⁻x है ही,
तो ए रेस टू एच माइनस 1/h होता था उस टाइम log a बेस e। ये लिमिट की फॉर्मूला है, याद रखना ये वाली log a बेस e। तो इसमें हमें a रेस टू x का डेरिवेटिव क्या मिला, d बाई डी एक्स ऑफ a रेस टू x इज a रेस टू x इंटू log a बेस e। अब आपको समझ में आया कि हमारे पास कोई फंक्शन है 5 रेस टू x है, तो 5 रेस टू x का डिफरेंशिएशन करना हो, मतलब कि वो फंक्शन का रेट ऑफ चेंज क्या होगा, तो हम लोग वो a रेस टू मतलब 5 रेस टू x log 5 बेस e के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। अब a की जगह पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है, हाँ समझो कि a की जगह पे 3 है तो 3 रेस टू x, तो सेम इसी मेथड से हम लोग को सॉल्व करना है और इसका आंसर क्या आएगा 3 रेस टू x इंटू लॉग 3 बेस e। आप फाइंड कर सकते हो। फिर d बाई डी एक्स ऑफ 7 रेस टू x, तो 7 रेस टू x का क्या होगा, वही होगा 7 रेस टू x इंटू लॉग 7 बेस e। अब समझो कि d बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू x, तो सेम ऐसे ही सॉल्व करना है हमें, तो इसका हो जाएगा e रेस टू x इंटू लॉग e बेस e, बट log e बेस e क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों पे e है तो आंसर हो जाएगा 1, सो e रेस टू x इंटू 1 हो जाएगा e रेस टू x। तो e रेस टू x का डेरिवेटिव हमें मिलेगा e रेस टू x ही। फाइन, तो इस तरह से हम लोग अलग अलग जो फंक्शन है उसके डेरिवेटिव, इस टाइप के फंक्शंस के डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग डेफिनेशन। तो अब जो बाकी अभी मैं और एग्जांपल करवाने वाली हूँ यूजिंग डेफिनेशन, आपको डिफरेंशिएशन करना है तो वो मैं करवाने वाली हूँ आपको, बट वो अब नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के कुछ फंक्शन है, स्टैंडर्ड फंक्शन है, उसकी हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे डेफिनेशन की मदद से।